गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना जो अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके डाउट्स कोई हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। अब अपन ने जो नया टॉपिक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट्स, समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स? समुच्चय एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि नॉर्मल वे के अंदर ग्रुप यानी समूह है, कि जो समूह होता है उसी को समुच्चय कहते हैं। और डेफिनेशन जो इसकी होती है वो क्या होती है बेटा? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कि जो एक समुच्चय है वो वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित संख्याओं का समूह है, अवयवों का समूह है। सुपरिभाषित से क्या मतलब है बेटा? कि जिसका आंसर हर व्यक्ति की नज़र में एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा? ए ई आई ओ यू। यही क्वेश्चन आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे तो यही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। यही क्वेश्चन मैं अमेरिका में जाके पूछूं तो भी आंसर वही आएगा। यानी हर कंट्री में, हर जगह पे हर व्यक्ति का आंसर एक ही हो, वो वेल डिफाइन होता है। अपनी अपनी राय में अलग अलग यदि आंसर दिया जाए तो वो वेल डिफाइन नहीं होता है। उसको मैं सेट नहीं कहूँगा, समुच्चय नहीं कहूँगा, समूह नहीं कहूँगा। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है, सुपरिभाषित संख्याओं का जो समूह है, वही क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को अपन दो तरीके से लिखते हैं, दो टाइप से अपन इसको राइट करेंगे। सबसे पहला क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में भी रोस्टर रूप कहेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि कोई भी समुच्चय है, कोई भी ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स को लिखकर उसको कर्ली ब्रैकेट यानी जो मंझला ब्रैकेट होता है हिंदी में, उसमें बंद करते ही रोस्टर फॉर्म प्राप्त हो जाता है। समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ए या बी या सी, इस प्रकार से। और इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मान लो मैं एक समुच्चय बना रहा हूं कि वोवल्स का सेट ऑफ वोवल्स, स्वरों का समुच्चय। तो स्वर लिख दो, ए कोमा ई आई ओ यू। ये मैंने इसके एलिमेंट लिख दिए, अवयव लिख दिए, और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, ये मंझला ब्रैकेट, और इसको समुच्चय नाम दे दिया ए। तो ये ए समुच्चय का क्या हो गया? रोस्टर रूप में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसमें अवयवों को लिखकर मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। इसी फॉर्म को, इसी रूप को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार और भी मैं बता सकता हूँ, जैसे 6 के गुणनखंडों का समुच्चय, यानी 6 के डिविजिबल कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से है, उसका समुच्चय की बात करूं तो 6 के डिविजिबल कौन होते हैं बेटा? एक तो सबसे पहले 1, फिर 2, 6 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, फिर शायद 6 से ही होता है। ये 6 के डिविजिबल है, इसको मैं बी समुच्चय नाम दे सकता हूँ। तो ये 6 के फैक्टर्स, 6 के गुणनखंडों का समूह हो गया, समुच्चय हो गया। और जैसे समप्राकर संख्याओं का समुच्चय की बात करूं मैं, जैसे सी समप्राकर संख्याएं, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। ये एक सेट बन गया इवन नेचुरल नंबर का, समप्राकृत संख्या का। और भी आपको दे रखा है समअभाज्य प्राकृत संख्या का समुच्चय। समअभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सभी जानते हैं, जो केवल या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। तो ऐसी संख्या स्टार्टिंग की होती है सबसे पहले 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7। अब इनमें से केवल सम इवन है वो केवल 2 ही होती है।
तो केवल दो ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रोस्टर रूप। दूसरा फॉर्म जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, समुच्चय निर्माण रूप में क्या किया जाता है, एलिमेंट की जगह पे उसकी प्रॉपर्टी को शो किया जाता है, उसके गुणधर्म को लिखा जाता है। गुणधर्म को कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे वोवेल्स का सेट है तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा, अक्स ऑल सेट ऑफ अक्स, यानी सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सभी अवयव जो अक्स है वो समुच्चय के अवयव है। समुच्चय यानी अक्स समुच्चय के अवयव है, जहां ये कोलन का साइन होता है, वेयर। अब अक्स इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अक्स के बारे में आपको प्रॉपर्टी क्या लिखनी है कि अक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कि हिंदी में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि अक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी अक्स इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अवयव को प्रदर्शित करेगा। और अक्स के बारे में क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट के बारे में लिखेंगे कि अक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी अल्फाबेट्स का क्या है, वोवल है। इसी प्रकार मैं इसको लिखूं, इसको क्या लिखूंगा बेटा, 1 2 3 6 क्या हुआ था, 6 के फैक्टर हुए थे, तो इसमें लिखूंगा अक्स सच दैट, और अक्स क्या है, अक्स संख्या 6 के भाजक है, यानी अक्स क्या है, 6 के फैक्टर्स है। ये आप यहां पे लिख देंगे। इसी प्रकार इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, अक्स सच दैट, कि अक्स इस प्रकार है और अक्स क्या है, इवन नंबर। क्या लिखोगे, अक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि अक्स एक समप्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से इसमें तो अवयव दिखाई देते हैं, इसमें इसकी केवल प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म दिखाई देंगे, यानी इसको पढ़कर आपके माइंड में यही एलिमेंट आएंगे। जैसे 2, तो 2 के बारे में क्या कहूंगा मैं, 2 क्या था, अक्स सच दैट, और अक्स क्या है बेटा कि सबसे इवन प्राइम नंबर है, तो अक्स क्या लिखूंगा, अक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, यानी सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही आएगी। तो इसमें आपको एलिमेंट दिखाई देंगे, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, इसका गुणधर्म दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कोई भी जैसे एलिमेंट होता है वो उस किसी सेट में स्थित है या नहीं, यानी कोई अवयव उस समुच्चय में स्थित है या नहीं, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ए सेट है आपके पास, ए ई आई ओ यू, या कुछ नया बनाता हूं मैं आपको, जैसे स्कूल वर्ड है SCHOOL, स्कूल वर्ड के मैं क्या बना रहा हूं बेटा, सेट बनाऊंगा। स्कूल वर्ड का क्या बनाऊंगा, सेट। तो क्या बनेगा, स्कूल वर्ड के लेटर्स का, स्कूल शब्द के अक्षरों का, तो एक तो एस हो गया, एक सी हो गया, एक एच, एक ओ और एक एल। एक बात ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट करने से एलिमेंट वही रहेगा, वो एक बार आओ चाहे 2 बार आओ, एलिमेंट एक ही गिना जाएगा।
एक आगे पीछे लिखने से भी सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो जैसे मैं ये कहूँ कि ये स्कूल वर्ड है, ये मान लो सेट ए है मेरे पास, तो जैसे एस इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो एस बिलोंग्स टू ए, कि जो एस एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अभी मैं कहूं कि इसमें बी बिलोंग कर रहा है क्या स्टूडेंट्स ए सेट के अंदर? नहीं है बी, तो नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मान लो बी सेट मान लो है 1 2 3 4 5 तक की नेचुरल नंबर है, तो मैं कहूंगा कि 1 बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 1 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल सही है, 1 बी का अवयव है। और मैं कहूंगी 6 बिलोंग्स टू बी, नहीं बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है, 6 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब क्या हो गया बिलोंग्स टू, कि ये इस सेट के अंदर स्थित है तो बिलोंग करेगा, और इसके अंदर स्थित नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका बिलोंग्स टू का साइन है, ये इसके अंदर एलिमेंट है तो उसमें बिलोंग्स टू, और नहीं है तो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर जैसे पहला आपकी बुक का है स्टूडेंट्स, वो क्या है देखना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसके हल को समुच्चय रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप सभी ने पढ़ा है, रोस्टर रूप के लिए इसके सॉल्यूशन के एलिमेंट चाहिए। सबसे पहले तो इसको सोल्व करें। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 1 या 2, प्लस का 2x और माइनस का x हो जाएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, इन दोनों में -1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1। तो एक तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, हल आ गया। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ तो क्या बनेगी स्टूडेंट्स? -2 1, यानी एलिमेंट जो आए वो लिख दो और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लो। ये इसके सॉल्यूशन का क्या प्राप्त हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है कि x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट x एक धन पूर्णांक है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या लिखा हुआ है? x एक धन पूर्णांक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, और x स्क्वायर का मान 40 से कम है, 40 से कम है। ये आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इसको रोस्टर फॉर्म में करवा रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है। तो इसके एलिमेंट देखेंगे कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक जानते हो, 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव वाले। और उस x का स्क्वायर करें, मतलब जो पूर्णांक अपन लेंगे इसका स्क्वायर करें, वो 40 से कम होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो ऐसे, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करूँ तो सबसे पहले जैसे 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है क्या? बिल्कुल सही है, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी वो भी 40 से कम है, तो 2 भी सही है। 3 4 5 6 का स्क्वायर 36, वो भी 40 से कम होता है। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो वो तो ज़्यादा हो गया, तो 7 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इसका क्या आ गया? रोस्टर फॉर्म प्राप्त हो गया कि वो अक्स लिखने हैं, वो एलिमेंट लिखने हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 40 से कम होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट मैंने शो कर दिए हैं आपके सामने। ऐसे आपकी एक्सरसाइज में भी जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और रोस्टर फॉर्म में बदलवा रहा है, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर, एक तो सेकंड वाला तो बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स पे आधारित है, तो आपको वो देखना है अभी। और थर्ड वाला ऐसा ही है, उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, थर्ड वाला भी आपको करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल थर्ड है, सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 4 9 16 25 और इस प्रकार से ये चल रहा है, ये सेट दिया हुआ है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है, उसका गुणधर्म लिखा जाता है। तो इसका गुण देखो क्या है, आपको अच्छे से देखोगे तो देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा कि अक्स सच दैट, अब अक्स क्या है यहाँ पर, अक्स क्या है बेटा, क्या लिखोगे, अक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी अक्स क्या है, स्क्वायर्स है किसके, नेचुरल नंबर के, कि अक्स प्राकृत संख्याओं के वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख दी मैंने कि अक्स एक क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो इस प्रकार से आप रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके देखो, फोर्थ क्वेश्चन है वो ऐसा ही है स्टूडेंट्स, और फिफ्थ पहले की तरह है उसकी तरह सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है आपको। और सिक्स्थ वाला भी ऐसा ही है, इसमें मैच करवाना है, ये फॉर्म दे रखी है और इधर ये फॉर्म दे रखी है, दोनों तरफ मैच करना है आपको। अगला एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज का, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 तक है। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो वही बात ये आएगी, इसकी प्रॉपर्टी को ढूंढना पड़ेगा। तो क्या है बताओ, अक्स सच दैट, अक्स क्या है देखो, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, यानी ऊपर जितना लिया जा रहा है उससे एक ज्यादा है। तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि अक्स क्या है, ऊपर n मानू तो नीचे n+1 हो जाएगा क्या। अब n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, वेयर n का मान जो है वो क्या है बेटा, n है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल है, और n का मान क्या है, या तो 7 से कम बोल दो या लेस देन इक्वल 6 भी बोल सकता हूं, 6 या 6 से इक्वल, दोनों सही है। सॉरी, अब n नेचुरल का मतलब है 1 लूंगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 लूंगा तो 2/3 आ जाएगा, 3 लूंगा तो, यानी n का मान नेचुरल लेना है और 6 तक, यानी लास्ट सही लेना है, 6 से ज्यादा नहीं लेना है। तो ऐसे आप मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपकी 1.1 आज करनी है, और इसमें जो भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे को सेंड कर सकते हैं, और आप पढ़ाई करें अच्छी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।